नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल रेडियंस के ऊपर। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर हम लोग आप लोगों के लिए रेगुलर अपडेट्स लेकर आते रहते हैं जो भी एसेंशियल आपके करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंगली है। और अभी हम लोग रिसेंटली यहाँ पर बात कर रहे हैं यूएस, ईरान और इजराइल के वॉरफेयर के बारे में। रिसेंटली यूएस ने एक स्टेटमेंट दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जिसके ऊपर इस समय ईरान ने एक पूरा कंट्रोल अपना बिठा रखा है, उसके ऊपर यूएस अपना एक कंट्रोल वहाँ पे लेकर आने वाला है। तो उसी को हम लोग आज यहाँ पर इस वीडियो में समझेंगे कि एक्चुअली में अगर यूएस अपना कंट्रोल लेकर आ जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर या हॉर्मस को ब्लॉक कर देता है तो इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर ग्लोबल लेवल पर क्या पड़ने वाला है, और आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो इवेंचुअली अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ब्लॉक कर देंगे। सो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले दैट इंडिया की जो शिप्स हैं क्या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के पैसेज से ब्लॉक हो जाएंगी, क्या फ्रेंडली कंट्रीज़ को पास करा जाएगा या नहीं करा जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप, आप जानते हैं कि बीते कुछ दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप लगातार कुछ अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो किसी भी समय कुछ भी ट्वीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये भी बात रिवील हो चुकी है कि मार्केट के अंदर एक बहुत ही मेजर फ्लक्चुएशंस जो है उसे करने के लिए भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें करी जा रही हैं। तो ट्रंप ने ऑर्डर करा है कि जो हॉर्मस का ब्लॉकेड है आफ्टर द यूएस ईरान पीस टॉक्स एंड। तो जेडी वैंस इस्लामाबाद गए थे ईरान के साथ पीस टॉक्स करने के लिए। बहरहाल कोई भी जो पीस टॉक्स है वो कंक्लूड नहीं हो पाई और इवेंचुअली यहाँ पर जेडी वैंस अपनी कंट्री यूएस वापस चले गए। ईरान ने उनकी किसी भी तरीके के नेगोशिएशंस को मानने से मना कर दिया और अब इवेंचुअली यहाँ पर काफ़ी सारी सिचुएशन टर्न हो चुकी है। मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट कर चुकी हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की और आपको जनरल स्टडीज से लगता है डर, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भले वो सिविल सर्विसेज है, भले वो डिफेंस के एग्जामिनेशन है या फिर स्टेट पीएससी या कोई एग्जामिनेशन जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, और अगर आप हमारा जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल आपको हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करके मिल जाएगी। स्पेसिफिकली आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जीएस में पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, वो भी मिल जाएगी। और अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहते हैं तो वो भी हमारे अवेलेबल है। पैरेलली अगर आप उत्तराखंड पीसीएस के स्टूडेंट हैं, उत्तराखंड पीसीएस की 2026 की टेस्ट सीरीज लिखना चाहते हैं, सो हमारी अपकमिंग टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी नंबर से कांटेक्ट करके डिटेल्स मिल जाएगी, तो वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो है क्या। तो हम जानते हैं कि इस्लामाबाद में यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में कुछ 21 घंटे तक लगातार बात हुई। जेडी वैंस ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका इस्लामाबाद आए, ईरान से भी फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी इन सब चीज़ों के बारे में बात करी कि अगर कोई पीस कंक्लूजन हो पाता है, लेकिन नेगोशिएशंस नहीं हो पाई और अल्टीमेटली ये पीस टॉक्स जो थी वो डिक्लाइन हो गई। ठीक है ना। तो अग्रीमेंट नहीं हुआ और यूनाइटेड स्टेट ने अपना फाइनल ऑफर रखा जिसको ईरान ने रिजेक्ट कर दिया। एंड रिजल्ट ये है कि समय जो भी एफर्ट्स लिए गए हैं वो कंप्लीटली आपके एंड हो चुके हैं। उसके रिस्पांस में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात अनाउंस करी कि हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में होने वाले सारे ऑपरेशंस को ब्लॉक कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि अभी तक तो ईरान उस पर कंट्रोल कर रहा था। आप देखिए एक बहुत ही नैरो सा पैसेज है ईरान में, है ना। तो अभी तक तो ईरान उसे कंट्रोल कर रहा था। अब यूएस भी ये कह रहा है कि हम कंप्लीट रीजन को यहाँ से ब्लॉक कर देंगे और साथ ही साथ यूएस की जो नेवी है वहाँ पे डिप्लॉय करी जाएगी। यहाँ पर अगर किसी भी तरीके की सस्पिशियस शिप हमें लगेगी, यूएस को लगेगी कि वो ईरान का मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं या ईरान से फ्रेंडली कोई कंट्री है जिसका शिप पास हो रहा है, उसे वहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसे इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा। ईरान किसी भी तरीके से टोल रेवेन्यूज को कलेक्ट नहीं कर सकता और साथ ही साथ कंप्लीट सी रूट्स में से जो नेवल माइंस है उसे रिमूव करा जाएगा। तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस और उसके आसपास के पर्शियन गल्फ के पैसेज में वहाँ पर नेवल माइंस को डाल दिया था, जिसकी लोकेशन आज के समय पर ईरान खुद ही लोकेट नहीं कर पा रहा है। अब उन्होंने कहा है कि हम लोग उन नेवल माइंस को भी यहाँ से रिमूव करेंगे। अब देखिए ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये काफ़ी समय से लगातार मामला चल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट है। 20 से 25% ऑयल जो है वो इसी रीजन से पास होता है। मेजर एक्सपोर्टर्स जो इस रूट का इस्तेमाल करते हैं वो अगर नेशंस की आप बात करेंगे तो उसमें सऊदी, इराक, कुवैत,
ये नेशंस मेजरली यहाँ पर लाई करते हैं। अब आप अगर यहाँ पर इमेज में देखेंगे तो ये आपको दिख पा रहा है, दिस इज अ कंप्लीट पैसेज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस और उसी के साथ नेबरिंग कंट्रीज, और ये छोटा सा ही पैसेज है जिसके ऊपर ईरान का एक बहुत मेजर कंट्रोल है। अब देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वैसे अपने आप में इट इज एन इंटरनेशनल वाटर, तो इंटरनेशनल वाटर में किसी एक कंट्री का रूल नहीं होता, उसका यूज पूरी दुनिया ग्लोबल कंट्रीज जो है वो इस्तेमाल करती है। बट इस समय अब आप भी जानते हैं कि लीगल मैटर्स को कौन सुनता है इस टाइम पीरियड के अंदर, कौन है जो यूनाइटेड नेशंस की बातों को सुन रहा है? ना तो ईरान मान रहा है और ना ही इस समय यूएस मानने को भी तैयार है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर कंप्लीटली, जब अभी तक ईरान का ब्लॉकेट था, अब यूएस कह रहा है कि हम भी अपने नेवल ब्लॉकेट के थ्रू इसको ब्लॉक कर देंगे। तो नेगोशिएशंस के फेल होने के पीछे का कारण क्या कहा जा रहा है? सबसे पहली बात, मेन इशू है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूएस ने कहा कि आपको कंप्लीटली अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करना पड़ेगा, जिसको मानने के लिए ईरान ने कंप्लीटली मना कर दिया कि हम परमानेंटली इसे अबैंडन नहीं करने वाले हैं। ईरान ने रिफ्यूज करा तो डिप्लोमेटिक फेलियर हो गया, और साथ ही साथ जो ट्रस्ट, अब आप देखिए वॉर के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ही ट्रस्ट है, क्योंकि अगर विश्वास नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कि कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे और बाकी ग्लोबल लेवल पे भी टेंशन जो है वो क्रिएट होंगी। अब ये जो यूएस ने कहा है कि हम भी इस रीजन को ब्लॉक करेंगे, कोई फॉर्मल ब्लॉकेड नहीं है बट एक नेवल कंट्रोल ऑपरेशन होगा, जहां पर सबसे पहली चीज नेवल इंट्राडिक्शंस होंगी, मतलब मॉनिटर करा जाएगा शिप्स को जो स्ट्रेट से पास हो रही है, क्या वो ईरान फ्रेंडली होने वाली हैं या फिर ऐसी शिप, जैसे मान लीजिए कि कोई नेशन जैसे इंडिया है, उसकी शिप कोई पास हो रही है यहाँ से, तो वो क्या वो इंडिया के लिए, इंडिया की शिप्स पास हो रही है उसको यूएस वहाँ से पास होने दे, या अगर ईरान सेंट्रिक कोई शिप होगी तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सस्पिशियस व्हीकल्स को यहाँ पे साथ में ही इंटरसेप्ट किया जाएगा, और जो कार्गोज पे सस्पेशन होगा उनको भी यहाँ पर रोका जाएगा। जैसे इंडिया का वेसल है तो उसको अलाउ कर दिया जा सकता है, बट स्टिल सस्पेशन तो हो ही सकता है कि उसमें कोई ईरान को लेकर बेनिफिट्स ना हो, तो इसलिए सस्पेशन तो तब भी आ ही सकता है। सी कंट्रोल के ऊपर ऑपरेशन रखे जाएंगे। दूसरा रीजन है यहाँ पे नेवल माइंस। तो ईरान ने पहले यहाँ पे नेवल माइंस को डिप्लॉय करा था, जिसकी लोकेशन आज वो खुद ही भूल चुका है, जो डैमेज करते हैं शिप्स को और मेजर एक्सीडेंट्स कॉज करते हैं। अब देखिए जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हम इस पैसेज से जाएंगे ही नहीं, क्योंकि नेवल माइंस है, अगर वो क्लीन भी हो जाती हैं तो भी क्या गारंटी है कि भाई जब शिप्स पास होंगी तो नेवल माइंस ब्लास्ट नहीं कर सकती। तो इस चीज़ की वजह से बहुत ह्यूज लॉस भी होगा। तो ईरान ने रिपोर्टेडली लोकेट करा है सम ऑफ इट्स ओन माइंस नाउ, बट यूएस ने भी क्लेम कर रही है कि हम पूरे के पूरे ऑपरेशन में माइंस को वहां से क्लियर करेंगे, जिससे इंश्योरेंस कंपनी और जो शिप्स हैं वो कार्गोज हैं इजीली पास हो सके। अब बात ये आती है कि इज देयर एनी लीगल डायमेंशन टू द ब्लॉकेड, कि आपने ऐसी कैसे उठाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ब्लॉक कर दिया है। अब अगर आप अनक्लॉज के हिसाब से देखें, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, उसके हिसाब से तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस एक इंटरनेशनल वाटर का पार्ट है, जिसमें किसी भी कंट्री का राइट नहीं है, शिप्स वहां से बहुत इजीली पास हो जानी चाहिए, लेकिन इस समय जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इंटरनेशनल लॉज को वायलेट कर रही है। ना ही तो ईरान उस चीज़ को मानने के लिए तैयार है और ना ही यूएस उस चीज़ को अप्रूव करने को तैयार है। इससे ही समझ में आता है कि वॉर कंडीशंस के अंदर किसी भी तरीके की लीगल नॉर्म्स जो है वो काम नहीं करते, ये सिर्फ पेपरों में ही रह जाते हैं और किसी तरीके की लीगल नॉर्म्स एक्चुअली में वर्क नहीं कर पाते हैं। पॉसिबल ग्लोबल इम्पैक्ट, एनर्जी क्राइसिस के ऊपर आएंगे, शिपिंग डिस्ट्रप्शंस, और इंडिया जो हेविली डिपेंडेंट 85% क्रूड जो हमारा दूसरे देशों से ही आता है वो भी कहीं ना कहीं हमारा रिस्क में आ जाएगा। चाइना रिपोर्ट सजेस्ट करिए कि पॉसिबल वेपन्स, हो सकता है कि चाइना जो है वो ईरान को वेपन सप्लाई करे, जिसी बात के चलते यूएस ने भी चाइना को वार्न किया है कि अगर आपने कोई वेपन सप्लाई करे तो 50% तक का टैरिफ जो है वो दोबारा इम्पोज कर दिया जाएगा। यूरोपियन यूनियन यहाँ पे पुश कर रहे हैं डी एस्केलेशन के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान उन कंट्रीज को भी झेलना पड़ रहा है। गल्फ कंट्रीज तो बेचारे परेशान है कि उनके ऊपर अटैक हुआ तो हुआ ही क्यों, क्योंकि इस समय वो सबसे ज़्यादा ट्रबल कंडीशन के अंदर अगर कोई है तो वो गल्फ कंट्रीज हैं, क्योंकि अनसर्टिनिटी है और रिस्क ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू द कॉन्फ्लिक्ट अनइंटेंशनली, ये भी हमें देखने को मिलता है। रीजनल वॉर का एक्सपेंशन हो रहा है। टॉक्स का कंक्लूड ना होना हमें ये बताता है कि सिचुएशन लगातार और ज़्यादा डेंजर हो जाएगी। दो राइवल पावर्स इस समय एक ही रीजन को, चोक पॉइंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे नेवल क्लैशेस भी होंगे और छोटी सी भी मिसकैलकुलेशन एक बहुत बड़ा डिजास्टर ले सकती है। ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है? ऑल्दो कन्वेंशनली ईरान इस समय वीक है यूएस के कंपैरिजन में, बट एसिमेट्रिक वॉरफेयर टूल्स में वो स्ट्रॉन्ग है, जैसे नेवल माइंस, फास्ट अटैक बोट्स, कोस्टल एंटी शिप्स मिसाइल्स और ड्रोन्स के अंदर, जो यूएस को एक बहुत सिवियर बैकलैश दे रहा है इस समय। सो ईरान अपने एसिमेट्रिक वॉरफेयर टूल्स का मेजरली इस्तेमाल कर रहा है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ईरान ने डिस्क्राइब करा है एज अ डेडली वॉर वर्टेक्स।
ठीक है, उसने बोला है कि छोटा सा पैसेज है, ज्योग्राफिकली छोटा सा नैरो सा पैसेज है जो ईरान को फेवर करता है। तो मल्टीपल अटैक डायरेक्शंस जो हैं वो पॉसिबल है और यूएस भी इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूएस को भी वो इसको इतनी आसानी से ब्लॉकेट करने में नहीं देगा, कंट्रोल करने नहीं देगा। तो एक स्ट्रैटेजिकली तरीके से स्पाइरल मैनर से इस कॉन्फ्लिक्ट को आप देखेंगे। अब पीस टॉक्स क्योंकि कंक्लूड नहीं हुई है तो लगातार इसके बढ़ने की ही संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो एस्केलेशन बढ़ता जा रहा है पॉसिबल, क्योंकि अगर जब पीस टॉक्स ने वर्क नहीं करा है तो यूएस ब्लॉकेट है, वो जो यूएस बोल रहा है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ब्लॉक करेंगे, ईरान भी इस चीज़ के चलते रिटेलिएट करेगा, यूएस की स्ट्राइक्स जो है ईरानियन बेसिस पे होंगी और रीजनल वॉर एक्सपेंशन में होगा, जिसकी वजह से ये समझ में आता है कि वॉर कंक्लूड होने की तरफ तो हमें नहीं दिख रहा है। और लेटेस्ट ट्रंप की वार्निंग कि ईरानियन मिलिट्री कैपेसिटी कुड बी डिस्ट्रॉयड इफ एस्केलेशन कंटिन्यूज, ये ट्रंप की रीसेंट वार्निंग है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन को वॉलेटाइल भी रखती है। तो ये जो टॉक्स हमारी फेल हो गई हैं, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि वॉर तो अभी आने वाले कुछ दिनों में थमने का नाम नहीं लेने वाला है, सिचुएशन और ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकती है और आने वाले समय के अंदर कैसी कैसी चीज़ें टर्न होंगी, कितना डर्टी ये पूरा का पूरा वॉर हो सकता है, वो सब चीज़ें भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन कंटेंट हम आपके साथ शेयर करते रहें। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन जम कर पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।